ओके, सो अब हम देखते हैं जब हम स्विच 2 और 2 को ऑन करते हैं, एक और एक को ऑफ करते हैं, देन व्हाट विल हैपन। अब हम इस प्रयोग को दोहराते हैं फिर से कि जब स्विच यहां पर ये दोनों ऑन करते हैं, 2 and 2 दे आर ऑन, बट 1 and 1 ये 1 1 ये दोनों ऑफ हैं। अब देखिए, मतलब यहां से कट गया, ये रास्ता कट गया, ऐसे भी कट गया, एक रास्ता ये जाता है, ये भी कट गया। तो देखो अब ये जुड़ता है ऐसे, एज लाइक दिस, ये माइनस सिरे से, और ये देखें माइनस से जाता कहाँ है, एज लाइक दिस, एज लाइक दिस, ऐसे ऐसे, ये कट जा रहा है, यहां से तो जाएगा नहीं, तो ऐसे जाएगा, ऐसे। और ये देखो ब्रिज, ये ब्रिज है, ब्रिज के नीचे से ये ऐसे, तो ये अब की बार देखो यहां पर माइनस आ जाता है, दिस इज माइनस माइनस। और कुछ ऐसा करते हैं, रिहोस्टेट को थोड़ा सा इधर लाते हैं, यहां पर लगाते हैं, ऐसे ऐसे, यहां नहीं लाए, यहां पर नहीं लाए, यहां पर इसे थोड़ा सा बाद में रखे हुए हैं। मतलब यहां अभी इसका विभव उच्च लेवल पर है, इस पॉइंट की अपेक्षा जो इसका विभव है ये उच्च लेवल पर है। हम ऐसे समझेंगे, हमारी जो समझ होगी वो ऐसी ही होगी कि ये जो पॉइंट है जहां पर इस समय रिहोस्टेट है आपका, इस पॉइंट के सापेक्ष ये जो पॉइंट है ये अपेक्षाकृत अधिक है, ऊंचा है, ऊंचा, ऊंचे पॉजिटिव चार्ज पे, पॉजिटिव पोटेंशियल पर है, धनात्मक विभव पर है। और ये भले ही प्लस हो लेकिन ये इसके सापेक्ष ये नीचा है। यहां पर प्लस और माइनस से मतलब ऐसा नहीं होता है कि एक प्लस हो जाए दूसरा माइनस हो जाए, ऐसा नहीं है। इफ देयर इज 100 वोल्ट प्लस का, 100 वोल्ट एज लाइक दिस 100 वोल्ट है, और ये प्लस का 50 वोल्ट है, तो हम इसके सापेक्ष, ये 50 लेस है ना, 50 कम है ना, तो ये निम्नतम विभव पर है और ये उच्चतम विभव पर, और मतलब इसे हम इसके सापेक्ष 50 प्लस मान सकते हैं, और ये जो है इसके सापेक्ष 50 माइनस पर है, एज लाइक दिस। तो यहां पर प्लस माइनस से मतलब ये है कि ऐसा नहीं है दोनों एक माइनस हो दूसरा प्लस हो तभी हम प्लस माइनस करेंगे, नथिंग। ऐसा भी हो सकता है कि एक प्लस का 50 और दूसरा प्लस का 100 हो, तो दूसरा ये 50 कम है ना, माइनस में 50 आ रहा है ना, और ये प्लस में 50 देखो, प्लस का 50 है इससे, इसके अपेक्षा, तो ये हाई लेवल पे है और ये लो लेवल पे है। सो डोंट थिंक और डोंट मिस कंफ्यूज्ड अबाउट सच काइंड ऑफ सिचुएशन। तो इस प्रकार की सिचुएशन में किसी प्रकार से आप कंफ्यूज ना हो। नाउ इन फर्दर सिचुएशन व्हाट विल हैपन नाउ, देखिए इसको हम रिहोस्टेट को यहां तक ले आए, यहां तक, इसका मतलब ये प्लस में सॉरी माइनस में कुछ ना कुछ है, भले वो कितना ही हो। और इधर देखते हैं इसको, ये क्या हो रहा है, इसको ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, एज लाइक दिस, और ऐसे जा रहा है, ऐसे, और ये देखो पॉजिटिव हो जा रही है, दिस इज पॉजिटिव। नाउ व्हाट विल हैपन नाउ, अब क्या होगा, यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे, अब होगा क्या, क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन चूंकि ऑलरेडी निगेटिव हैं, और ये जो कलेक्टर
जो संग्राहक प्लेट है ये भी निगेटिव चार्ज आ गया है, देन व्हाट विल हैपन? ऐसे इलेक्ट्रॉन जो यहां तक पहुंचने में सामर्थ्यवान है वो यहां तक पहुंच जाएंगे, जिनके पास इतना पोटेंशियल है, इतनी ऊर्जा है कि वो इस निगेटिव विभव को तोड़ते हुए इस बैरियर, इसने जो बैरियर लगाया हुआ है, इस प्लेट ने जो बैरियर लगा रखा है, मतलब जो प्रतिकर्षण फोर्स लगा रखा है इन इलेक्ट्रॉनों पर, उस प्रतिकर्षण फोर्स को तोड़ते हुए यहां तक पहुंच जाएंगे और फलस्वरूप वैद्युत धारा का प्रवाह होगा। ऐसा होगा। बट अब यदि हम और क्या करते जाएं, यदि इस संग्राहक प्लेट पर, मान लो पहले संग्राहक प्लेट पर -1 वोल्ट लगाया हमने, दिस इज द वोल्ट, इतना -1 वोल्ट लगा रहे हैं, देन व्हाट विल हैपन? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जिनके पास इतनी ऊर्जा नहीं थी कि वो यहां तक पहुंच सके, वो वहीं पर रुक गए, और जिनके पास ऊर्जा थी वो यहां से यहां तक आ जाएंगे और फलस्वरूप वैद्युत धारा बहेगी। ओके, नाउ इफ इट विल इंक्रीज, यदि हम इसको इंक्रीज करेंगे, यदि हम इसको इंक्रीज करें, मतलब पहले -1 था फिर -2 कर दें, तब प्रभाव देखें, तो जो पहले वाले इलेक्ट्रॉन थे उनमें भी काफी छट जाएंगे, और जिनके पास एनफ एनर्जी नहीं थी वो भी इलेक्ट्रॉन इस प्लेट पर नहीं पहुंच पाएंगे। केवल वही इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे जिनके पास पर्याप्त पोटेंशियल है, पर्याप्त पोटेंशियल। नाउ यदि इसको -3 करें तो फिर क्या होगा? फिर और इलेक्ट्रॉन छट जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन छट जाएंगे, और जिनके पास बहुत एनर्जी होगी वही यहां तक पहुंच सकेंगे। मतलब आप ये देख रहे हैं क्या कि यदि हम संग्राहक प्लेट पर जो ऋणात्मक विभव है, यदि इसका मान बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं, तो क्या होगा? पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या में भी घटोत्तरी उसी दर से होने लगी। ओके, पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या में भी घटोत्तरी होगी। जब कम संख्या में इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे तो जो परिपथ में बहने वाली धारा है उसमें भी गिरावट होगी, उसमें भी घटोत्तरी होगी। अब इस माइनस चार्ज का मान लगातार हम बढ़ाते हैं, पोटेंशियल का मान लगातार बढ़ाते हैं, -4 करें, 5 करें, 6 करें, 7 करें, 8 करें, और एक V कर दें, माइनस का V, तो एक ऐसा पोटेंशियल आएगा जिस पर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें से कोई इलेक्ट्रॉन यहां तक पहुंच नहीं पाएगा। ओके, जब कोई इलेक्ट्रॉन यहां पर नहीं पहुंच पाएगा तो परिपथ में किसी भी प्रकार की कोई धारा भी नहीं बहेगी। देन देयर विल बी नो करंट इन सर्किट। अब इस उत्सर्जक प्लेट के सापेक्ष संग्राहक प्लेट पर जो विभव लगाया जाता है, जो ऋणात्मक विभव लगाया जाता है, उसे कट ऑफ पोटेंशियल बोलते हैं। कौन सा पोटेंशियल बोलते हैं? कट ऑफ पोटेंशियल। संग्राहक प्लेट पर उत्सर्जक प्लेट के सापेक्ष लगाया गया वह न्यूनतम विभव जिस पर परिपथ में बहने वाली वैद्युत धारा का मान 0 हो जाता है, या पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 हो जाती है, उसे कहते हैं कट ऑफ पोटेंशियल। उसका नाम है कट ऑफ पोटेंशियल।
अंडरस्टैंड? नॉट अंडरस्टैंड? किसी संग्राहक प्लेट पर उत्सर्जक प्लेट के सापेक्ष लगाया गया वह ऋणात्मक विभव जिस पर परिपथ में बहने वाली वैद्युत धारा शून्य हो जाती है, कट ऑफ पोटेंशियल कहलाता है। संग्राहक स्तब्ध विभव कहलाता है। हिंदी में स्तब्ध विभव या निरोधी विभव भी नाम है इसका, और या कट ऑफ पोटेंशियल नाम है, एज लाइक दिस, उसे कट ऑफ पोटेंशियल कहते हैं। अब थोड़ा सा और प्रयोग किया गया। क्या प्रयोग में ये किया गया कि भाई कोई भी इलेक्ट्रॉन पहुंच नहीं पा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉनों के पास इतनी ऊर्जा नहीं है कि वो उस स्तब्ध विभव को धक्का देते हुए और संग्राहक प्लेट तक पहुंच जाए। कहते नहीं हम जाएंगे, कोई हमें नहीं रोक सकता। इस तरह का कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब उन इलेक्ट्रॉनों के पास इतनी ऊर्जा नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन स्तब्ध विभव का जो बैरियर है, जो पोटेंशियल बैरियर लगा रखा है, उस बैरियर को जानते ना, बैरियर देखा ना, बैरियर सड़कों में बैरियर लगाया जाता है। बैरियर तो देखे होंगे ना, बहुत सारे रेलवे क्रॉसिंग्स होती हैं, वहां पर बैरियर लगाया जाता है। क्यों? ताकि कोई वाहन आर पार न जा सके। अब उस बैरियर को तोड़ने की जिसके पास एनर्जी होगी, उस बैरियर को तोड़ने के लिए जिसके पास ऊर्जा होगी, वही तो जा पाएगा। तो अब इसका मतलब क्या? अब हमें ऐसे इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करने होंगे जिनकी ऊर्जा पहले से अधिक हो। ओके, तो अब उसके लिए क्या किया गया? उसके लिए भी कुछ प्रयोग किए गए। व्हाट? देखते हैं। देखिए किया क्या गया कि प्रकाश की तीव्रता बढ़ाई गई। सोचा गया कि चलो भाई प्रकाश की तीव्रता बढ़ा देते हैं, प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाकर देख लेते हैं, व्हाट विल हैपन। प्रकाश की तीव्रता बढ़ाते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है, जरा ये भी देख लें। वही दशा है कि जब ऊंट खो जाए तो कहने लगे चलो गगरी में देख लेते हैं। गगरी जानते हैं ना, मटकी में। बात सुन में आ रही कि नहीं आ रही? उम्मीद करता हूं समझ रहे होंगे स्टूडेंट। तो किया क्या गया, सोचा गया चलो भाई प्रकाश की ज्यादा तीव्र प्रकाश डालते हैं, उत्सर्जक प्लेट पर बहुत ही तीव्र प्रकाश डालते हैं, और तीव्र प्रकाश डालने से क्या होगा उसके रिजल्ट्स को देखते हैं। अब जब तीव्र प्रकाश डाला गया, देन व्हाट विल हैपन। देखिए जब तीव्र प्रकाश डाला गया लेकिन आवृत्ति को कांस्टेंट रखा गया, जो प्रकाश की आवृत्ति है न्यू इज कांस्टेंट, न्यू इज कांस्टेंट बट आई इज चेंजेबल। चेंजेबल है, तीव्रता परिवर्तनशील है। न्यू को कांस्टेंट कर दिया, मतलब न्यू नहीं बदला जाएगा और तीव्रता को ही बदल कर हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको पिछले वाले रिजल्ट्स को रिमाइंड करवाता हूं। क्या मान लो पहले भी तो किसी न किसी तीव्रता का प्रकाश डाला जा रहा होगा, एज लाइक दिस। ये आई तीव्रता का प्रकाश डाला जा रहा था, आई तीव्रता। तो यहां जैसे ही देखो इधर ये वैद्युत धारा है,
ये तीव्रता, मतलब तीव्रता और इन दोनों को हमने एक ही उसमें बना रखा है। तीव्रता आई, ये तीव्रता है, तीव्रता और ये वैद्युत धारा, दोनों के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो एक ही उसमें है। दोनों का अक्ष वाई डायरेक्शन में है, ये वाई अक्ष में, एज लाइक दिस। तो देखो जब ये जब ऋणात्मक विभव लगाया जाता है तो ये इस प्रकार से डाउन मारता है, ऐसे, एज लाइक दिस, ऐसे। और यहां पर इसका जो V नॉट होता है यहां पर प्राप्त होता है, ये V नॉट प्राप्त होता है यहां पर। मतलब इस पर वैद्युत धारा शून्य हो जाती है। देखो वैद्युत धारा यहां पर शून्य होगी ना, धारा ऐसे चल रही है, तो अब ये क्या है, ये मूल बिंदु है। जब ये मूल बिंदु मतलब ये जीरो, और ये यहां पर भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, मतलब यहां जीरो, वैद्युत धारा का मान शून्य। अब क्या किया गया कि तीव्रता को बढ़ाया गया कि चलो भाई तीव्रता बढ़ा देता हूं, तो देखो इससे अधिक ऊंचाई से तीव्रता बढ़ाते हैं, और लाते तो हैं लेकिन उतनी, चाहे इतनी भी तीव्रता बढ़ा दें, वही कट ऑफ पोटेंशियल उसको भी रोकने के लिए पर्याप्त होता है। देखिए इसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स तो उत्पन्न होते हैं, बट दे आर नॉट कैपेबल, वो कैपेबल नहीं है, ताकि कि जो नेगेटिव कट ऑफ जो पोटेंशियल लगा हुआ है, हमने लगा रखा है संग्राहक प्लेट पर, उस बैरियर को तोड़ते हुए पहुंच सकें। दे आर नॉट कैपेबल, सो वैद्युत धारा इज इलेक्ट्रिक करंट विल बी जीरो, परिपथ में कोई करंट नहीं बहेगा। और क्या करें, अरे कितनी भी इसकी तीव्रता बढ़ा डालो, कितनी भी तीव्रता ऐसे बढ़ा डालो, लो बढ़ा रहे हैं, तीव्रता बढ़ाते जाइए, कितनी बढ़ा लो भैया, जितनी मानो उतनी बढ़ा लो तीव्रता, लो बढ़ाते जा रहे हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। वही उतना ही पोटेंशियल ऋणात्मक, मान लो इस पोटेंशियल का मान है माइनस का 10 वोल्ट, इतना ही पोटेंशियल इन सभी के लिए भारी पड़ रहा है, देखो तीव्रता तो बढ़ा दिया, ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है, ये I4 है, ये I5 है, ये I6 है, वैसे यदि कट ऑफ पोटेंशियल ना होता तो इस पर प्रभाव पड़ता। देखो यदि कट ऑफ पोटेंशियल हम न लगाए होते तो वैद्युत धारा का प्रभाव पड़ता। देखो जैसे I1 पर धारा यहां पर होती, I2 पर धारा यहां पर होती, I3 पर धारा यहां पर होती, I4 पर यहां पर होती, I5 पर यहां पर होती, I6 पर यहां पर होती, ऐसे लगती धारा बढ़ती। बट देयर इज प्रॉब्लम, क्या, चूंकि हमने कट ऑफ पोटेंशियल लगा रखा है तो वैद्युत धारा हो गई जीरो। इस वोल्टेज पर जो वैद्युत धारा होती है जीरो होती है, मतलब ऋणात्मक प्लेट पर लगाया गया, संग्राहक प्लेट पर लगाया गया वह ऋणात्मक विभव जिस पर इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है, कट ऑफ पोटेंशियल कहलाता है। उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ समझ में आया होगा। अब थोड़ी सी और चर्चा करूंगा। तो यहां पर निष्कर्ष कितने निकल रहे हैं? अभी तक हमने देखा 2, 3, 4 निष्कर्ष निकले। कौन कौन से? किसी धातु पृष्ठ से
इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करने के लिए जितनी न्यूनतम ऊर्जा की जरूरत पड़ती है वह उस धातु पृष्ठ का कार्यफलन कहलाता है। इसे W0 से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा रिजल्ट क्या निकला? किसी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करने के लिए न्यूनतम आवृत्ति की जिस न्यूनतम आवृत्ति का प्रकाश माफ करें, किसी धातु पृष्ठ से या ऐसे कहें वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित कर सकती है वह देहली आवृत्ति कहलाती है। ओके, और अभी अभी आपने देखा कि वह न्यूनतम विभव जो किसी धातु पृष्ठ से वह न्यूनतम ऋणात्मक विभव जो किसी इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा को शून्य कर देता है वो क्या कहलाता है? कट ऑफ पोटेंशियल। या वह न्यूनतम विभव जिसके कारण परिपथ में वैद्युत धारा शून्य हो जाती है वह कट ऑफ पोटेंशियल कहलाता है। एज लाइक दिस। अब थोड़ा सा और हमने एक चीज और देखी कि तीव्रता को जब बढ़ाते हैं, जब हम तीव्रता को बढ़ाते हैं तो वैद्युत धारा का मान तो बढ़ता है, बशर्ते कब? जब ऋणात्मक विभव न लगाओ, उस स्थिति में वैद्युत धारा का मान बढ़ेगा। लेकिन यदि ऋणात्मक विभव लगा हुआ है तो इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो तो बढ़ेगी बढ़ेगी। अच्छा, पहले क्या था? जब ऋणात्मक विभव हम नहीं लगाए थे तो पहले क्या था? पहले इलेक्ट्रॉन्स क्या होते थे? इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ती थी। तीव्रता को बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन्स, उत्पन्न होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही थी, तभी तो वैद्युत धारा बढ़ रही थी। ओके, लेकिन जब कट ऑफ पोटेंशियल लगा देते हैं तो कितने भी इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो लें क्या फर्क पड़ता है? कितने भी इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो लें, कोई भी इलेक्ट्रॉन उस कट ऑफ पोटेंशियल को तोड़ते हुए संग्राहक प्लेट तक पहुंच नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उनके पास इतनी ऊर्जा नहीं है। इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब ये निकला स्टूडेंट कि प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाने पर उत्पन्न होने वाले इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा में किसी भी प्रकार की कोई बढ़ोतरी नहीं होती है। ओके, इसका रिजल्ट यही तो निकला कि प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाने पर उत्पन्न होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो बढ़ती है। ओके, संख्या बढ़ जाएगी, बट क्या नहीं बढ़ेगा? उनकी गतिज ऊर्जा में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता। एक ये रिजल्ट निकल रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी कॉन्सेप्चुअल। उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा। अब आगे एक और। अब ये सोचा गया कि नहीं भाई, हमें कट ऑफ पोटेंशियल है, कट ऑफ पोटेंशियल ऋणात्मक विभव लगा हुआ है, लगा रहने दो। अब हम किसी तरीके से हम उत्पन्न होने वाले इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा को बढ़ाएं। ये जैसे इसमें ऋणात्मक विभव लगा हुआ है, देयर इज ए माइनस चार्ज, ऋणात्मक विभव लगा हुआ है, बट ऋणात्मक विभव लगा तो हुआ है, लेकिन अब हम क्या करते हैं कि कोशिश की जाए कि इनकी एनर्जी को बढ़ाया जाए। इनकी जो एनर्जी है ना उसमें कुछ एनर्जी ऐड की जाए। अब एनर्जी ऐड कैसे की जाएगी? हम कैसे एनर्जी को बढ़ाएंगे? तीव्रता को बढ़ाने से एनर्जी बढ़ती ही नहीं है। तीव्रता के बढ़ाने से इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा बढ़ती तो भाई पहुंच जाते इलेक्ट्रॉन और फिर से वैद्युत धारा बहने लगती है। तीव्रता को बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता।
ये हम देख चुके हैं। यदि परिवर्तन होता तो परिपथ में वैद्युत धारा बहने लगती, वो इलेक्ट्रॉन बैरियर को तोड़ते हुए पहुंच जाते, वैद्युत धारा बहने लगती। बट देयर इज नो चेंजमेंट,